all of you. Hare Krishna. Today we start our exercise number 5. इस एक्सरसाइज में आपको एक फैक्टर ट्री की हेल्प से फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 12. आपको यहाँ पे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं. किसके थ्रू? फैक्टर ट्री के थ्रू. देखिए, हमें 12 के फैक्टर्स निकालने. हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टॉप पर 12. देन 12 को हम सबसे डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं? 6 2 12, 3 4 भी होता है, बट सबसे बिगर नंबर से हम चेक करेंगे. ठीक है, तो अब 6 2 एक तो 12 1 12 होता है. उसके बाद क्या हो सकता है? 6 2 12. ठीक है, अब इस 2 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 1. तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 को नहीं नोट डाउन करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 2. जो लाइंस ड्रॉ हो रही है, जिस तरह से बन रहा है, ये आपको चेक करते जाना है. ठीक है, नाउ 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 6 होता है. ठीक है, ये मल्टीप्लाई के साइन लगेंगे यहाँ पर. तो 2 3 6, तो हमने लिखे यहाँ पर 2 and 3. अब जो 2 है और 3 है, जितने भी 2 और 3 हैं, ये अब क्या नंबर से? ये प्राइम नंबर से. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं. ठीक है, और ये 6 क्या है? यहाँ पर कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं. ठीक है, ये 6 किसकी टेबल में आ रहा है? 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर हुआ. तो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स और भी निकलते हैं, और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं निकलते हैं. ठीक है, तो अब ये प्राइम नंबर्स हो गए तीनों. अब इन तीनों के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, इसलिए हम जितने भी 2 हैं और 3 हैं, इन सबको हम सर्कल करेंगे, है ना. अब हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 12 के जो लास्ट में जो नंबर्स रहेंगे वो ही हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे. देयरफॉर, ये क्या जो साइन होता है, ये देयरफॉर का होता है. देयरफॉर 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 2 2 4, 3 12. ये 12 के फैक्टर्स हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32. अब हमें 32 के फैक्टर्स निकालने हैं. 32 को हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? 16 2 32. सबसे बड़े नंबर से चेक करेंगे. 16 2 32 हो गया. अब 2 का फैक्टर तो 2 ही होगा बस, क्योंकि और कुछ होगा नहीं. 2 1 2 होता है. तो अब हम 1 को नहीं लेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि इसके और फैक्टर्स नहीं निकलेंगे. अब 16 कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स निकलेंगे. सबसे बड़ा क्या होगा? 8 2 16. ठीक है, फिर यहाँ 2 आ गया. 2 का कोई फैक्टर नहीं निकलेगा. 8 कंपोजिट नंबर है, 8 का फैक्टर निकलेगा. 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 4 8 या 4 2 8. ठीक है, लिखा हमने 4 × 2. यहाँ पर इंटू के साइन लगाते जाएंगे आप लोग. देन अब फिर 2 है. 2 का फिर से कुछ नंबर्स नहीं निकलेंगे, फैक्टर्स नहीं निकलेंगे. अब बचा 4. 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 और 2. 2 2 4 होता है ना. 4 के फैक्टर्स क्या होगा? 2 और 2. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन आप लगाएंगे. ओके, नाउ अब 2, जितने भी 2 दिख रहे हैं, ये सारे यही हैं, बस यहाँ पर प्राइम नंबर जिनको अब हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम इन सभी को सर्कल कर देंगे. ओके, अब 32 लिखेंगे. देयरफॉर 32 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जो लास्ट में निकले हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48. 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे बिगर नंबर में 24 2 48 होता है. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको सिर्फ लास्ट नंबर चेक करना है, इवन है या ऑड है. ठीक है, अब यहाँ इवन है तो आप सबसे पहले इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे हमेशा. अगर ऑड है तो 3 से करेंगे या 5 से करेंगे. ठीक है, अभी यहाँ इवन नंबर है, हमेशा सिर्फ एक बार 2 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 24, ये 48 होता है. बस, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है सबसे पहले. ठीक है, अब यहाँ पे इसके 2 × 24 होता है 48. 2 के अब फैक्टर होंगे नहीं, 24 के फैक्टर्स होंगे. 24 के फैक्टर, फिर 24 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 12. तो 2 × 12 होंगे. ठीक है, अब फिर से ये 2 तो फिर वही चलेगा, क्यों? बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर. 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो 12 को अब हम क्या लिख सकते हैं? 2 6 12 लिख सकते हैं, है ना. अब 2 फिर से कंपोजिट नंबर चलेगा, साथ साथ में आप 2 को चलाते जाएंगे, लिखते जाना है आपको. 2 इस तरह से लाइंस ड्रॉ भी करनी है. अब 6 इज द कंपोजिट नंबर. 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3, है ना. अब इससे ज़्यादा इन सब के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, बिकॉज 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स. नाउ 48 इज इक्वल्स टू, लास्ट के डिजिट्स देखने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 ×
3, ये फैक्टर्स हैं 48 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। 56 के फैक्टर्स क्या होंगे? 56 को आप 2 से डिवाइड कीजिए। 56 के फैक्टर्स होंगे 2 × 28। ओके, 2 के फैक्टर्स नहीं होंगे, 28 के फैक्टर्स होंगे, बिकॉज 28 इज अ कंपोजिट नंबर एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। 28 के फैक्टर्स होंगे 2 × 14। 2 का फैक्टर नहीं होगा। 14 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 14 किसकी टेबल में आएगा? 2 7 14 होता है, ठीक है, तो लिखेंगे 2 और 7। नाउ अब देखिए 2 तो प्राइम नंबर है ही, और 7 जो है वह भी प्राइम नंबर है, बिकॉज उसको हम किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो अब जो लास्ट के डिजिट्स आए वही सब फैक्टर्स कहलाएंगे 56 के। तो 56 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। 64 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 32। तो 64 के फैक्टर्स क्या होंगे? मतलब 64 किसकी टेबल में आएगा? 32 2 × 64। ओके, 2 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। 32 इज अ कंपोजिट नंबर। 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? 16 × 2। 16 के फैक्टर्स देखिए, 16 के फैक्टर होंगे 2 × 8। 8 के फैक्टर्स होंगे 2 × 4। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 × 4। ठीक है, अब देखिए 2 पूरा सब जगह 2 आ रहा है, और 2 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बाद 2 के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। सो अब हम क्या करेंगे? सर्कल आउट करेंगे सारे 2 को, ठीक है। नाउ अब जो लास्ट में बचेगा, जो लास्ट में नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। 64 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। नाउ 72 इज इक्वल्स टू 36 × 2, ठीक है। 36 के फैक्टर्स होंगे 2 × 18। ये यहाँ पर 4 को आपको सर्कल आउट नहीं करना है। सी हियर। नाउ 18 इक्वल्स टू 9 × 2, 9 इक्वल्स टू 3 × 3। अब देखिए 3 और 2 इज अ प्राइम नंबर, सो यू हैव टू सर्कल आउट देम। All 2 and all 3 will be circled out. Okay. Now 72 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 3 × 3. Okay students, do you understand this exercise? Now rest of all questions are same as these questions, so they all are your homework. Write down all questions of exercise 5 in your maths fair copy. Thank you. Have a good day.